Well, we have a live from BJP, Preston JP Nadda. Let's have a look on it. विद्यार्थी काल में होते थे तो हम कहते थे कि 5 क होने चाहिए। सबसे पहले तो कार्यकर्ता होना चाहिए, क से। फिर हम कहते थे कि कार्यकर्ता के साथ साथ कार्यक्रम होना चाहिए। फिर हम कहते थे सब कुछ चलाने के लिए कोष होना चाहिए। फिर हम कहते थे कि पार्टी को गति देने के लिए कार्यकारिणी होनी चाहिए। और ये सब चीजों को करने के लिए उत्तम कार्यालय होना चाहिए। ये 5 क की हम बात कहते थे। मुझे खुशी है कि आपने कार्यकर्ता निर्माण भी किया, आपने कार्यक्रमों की झड़ी लगाई, आपने कार्यकारिणी के माध्यम से संगठन को एक चालना दी, आपने कोष की भी चिंता की और अब आप भव्य कार्यालय की बात कर रहे हैं। इसके लिए भी मैं बहुत खुशी के साथ आपको इसके लिए साधुवाद देता हूं जो आप लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाया है। कार्यालय कार्यकर्ता को एक संस्कार भी देता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। अगर कार्यालय किसी नेता के घर से चलता है तो संगठन पार्टी व्यक्ति की हो जाती है। और आपने देखा होगा कि अन्य पार्टियां परिवार ही पार्टी बन गई है और हमारे यहां पार्टी ही परिवार बन गया है। इस बात को समझना चाहिए, ये हमारे में अंतर है। किसी दल को उठा करके देख लो, किसी दल को, सभी दल पार्टियां परिवार बन गई हैं और परिवार में सीमित हो गई। क्या कांग्रेस पार्टी, क्या क्षेत्रीय पार्टी भाई बहन को कोई बचाने में लगा हुआ है, कोई मां बेटे को बचाने में लगा हुआ है, कोई बेटे को बचाने के लिए लगा हुआ है, भतीजों के साथ झगड़ा चल रहा है। यानी सारे राजनीतिक दल एक छोटे से परिवार के लिए सीमित होकर के खड़े हो गए। और भारतीय जनता पार्टी ही 18 करोड़ के सदस्य संख्या वाली दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी एक परिवार के रूप में खड़ी हो गई है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें से हमको संस्कार मिलता है। यहां बैठे हैं पांडे जी, सामने बैठे हैं श्याम जाजू जी। हम लोगों से कोई कैंपस में यूनिवर्सिटी में मिलने आया करता था जिसको हम कार्यकर्ता बनाते थे, तो हम उसको पहला कहते थे कि कार्यालय आओ। बोलता था कार्यालय में क्या रखा? मैंने कहा आ तो जाओ। जब वो कार्यालय की सीढ़ियां चढ़ता था तो उसको समझ में आता था कि यहां कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो पढ़ते भी हैं और पढ़ने के साथ साथ समाज की चिंता भी करते हैं। उसमें से एक संस्कार जागृत होता था। हम लोग कार्यालय में चाय मंगवाया करते थे, चाय पीते थे। कई बार कहते थे 1:2, 1 कप चाय लाओ, 2 में बांट के पिएंगे। दोनों ही कारण थे। एक तो ज्यादा चाय क्यों पीनी और दूसरा उतनी हिम्मत भी नहीं होती थी कि सबको पिला लें, इसलिए 1:2, 2:3। लेकिन उस चाय के एक एक सिप में जो कार्यालय में पी जाती थी उसने कार्यकर्ताओं का निर्माण किया। यह संस्कार निकल करके आए, इसको हमको समझना चाहिए। हम लोग होली मनाया करते थे, तो हम होली कैसे मनाते थे? हम सबको बोलते थे भाई 10 बजे सभी लोग अपने रंग को लेकर के कार्यालय आना। और कार्यालय में ढोल बजा करते थे, कार्यकर्ता एक दूसरे को होली का रंग लगाते थे। सिर्फ कार्यालय में होली के रंग लगाने से मोहल्ले में होली मनाने का अंदाज आ जाता था और सब लोग समझते थे कि ये हैं जो लोग संगठन के बारे में चिंता करते हैं। आज भी जब भी कोई त्योहार का अवसर आता है तो मैं सबको बोलता हूं कि कार्यालय आओ, क्योंकि कार्यालय में जब हम कोई त्योहार मनाएंगे तो वह त्योहार पार्टी का त्योहार होगा और पार्टी के परिवार का त्योहार होगा। यह संस्कार उसमें से निकल करके आते हैं। इसलिए मित्रों, कार्यालय का एक अपना अंदाज है। घर में भी आप पुस्तक पढ़ सकते हैं, लेकिन कभी आप लाइब्रेरी, पार्टी के लाइब्रेरी में जब आप पुस्तक पढ़ेंगे तो आप कार्यकर्ता को प्रेरणा देते हैं कि अध्ययन भी पार्टी के कार्यकर्ता का और नेता का एक बहुत बड़ा आयाम है। यह समझ में आता है। जब हम यहां पर से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हम अपने घर से भी कर सकते हैं,
लेकिन जब हम कार्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उससे बोध होता है कि भारतीय जनता पार्टी यानी 18 करोड़ की पार्टी की आवाज निकल रही है, तो वो ये आवाज है, उसमें से इस बात का बोध होता है। इसलिए मित्रों, कार्यालय का बहुत बड़ा योगदान है। एक होता है फॉर्मल कंट्रीब्यूशन, एक होता है इनफॉर्मल कंट्रीब्यूशन। कार्यालय का बहुत बड़ा इनफॉर्मल कंट्रीब्यूशन होता है और इसलिए इस संस्कार को हमको आगे बढ़ाना है, इसको बनाए रखना है, इसको आगे चलाए रखना है, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड के पार्टी ने जो कार्यक्रम हम लोगों ने दिया उस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से निभाया है और पहले से निभाती आई है। मैं इसके लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूं। सेवा ही संगठन है, इस काम में आप सब लोग लगे रहे। मुझे थोड़ी तकलीफ भी होती थी। शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंस करके मैं पूछा करता था, बताइए बंशीधर जी कितने फूड पैकेट्स बटे, बताइए कितने राशन पैकेट बटे। तो बंसी भगत जी भी अपने कागजों को टटोलते हुए बताते थे, आज इतने लाख हो गया, आज इतने लाख हो गया। और मित्रों, ये काम शहरी क्षेत्र में करना आसान है, लेकिन उत्तराखंड जैसे दुर्गम और पहाड़ी प्रदेश में लोगों की सेवा करना अत्यंत कठिन काम है। लेकिन आप लोगों ने गांव-गांव में जाकर के इस काम को किया, इसके लिए आपको मैं बधाई देना चाहता हूं और साधुवाद देना चाहता हूं। बहुत उत्तम काम किया आपने, बहुत अच्छा काम किया। सेवा ही संगठन में अब देखिए, मैं इसके बारे में भी संस्कारों से इसको जोड़ रहा हूं। सारी पार्टियां लॉकडाउन में लॉकडाउन हो गई और अभी भी सुषुप्त अवस्था में है, अभी भी सुषुप्त अवस्था में है। कोई संगठन, कोई पार्टी सिवाय स्टेटमेंट देने के और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के और कुछ नहीं कर रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, करोड़ों कार्यकर्ताओं ने लगभग 29 करोड़ फूड पैकेट्स बांटे और 5 करोड़ राशन बांटा है इस लॉकडाउन की अवस्था में, सिर्फ 3 महीने में। ये हम आपको बताना चाहते हैं। और उत्तराखंड भी पीछे नहीं रहा है। हालांकि मैं जानता हूं कि उत्तराखंड सक्षम प्रदेश है, वहां के लोग, कोई वहां भूखा नहीं रहता, सबके पास अन्न की व्यवस्था है। लेकिन लॉकडाउन के कारण जिन लोगों को दिक्कत आई थी राशन लेने में, जिन लोगों को दिक्कत आई थी, वहां आप सब लोगों ने उनकी मदद की। और मुझे यह भी खुशी है कि सरकार और संगठन दोनों ने मिलकर, जो हमारे मजदूर भाई जो बंबई में काम करते थे, बंगलोर में काम करते थे, दूसरे इलाके में काम करते थे, वह जब अपने घर आए तो उनकी कोरोना की टेस्टिंग से लेकर, क्वारंटाइन से लेकर, उनकी भोजन की व्यवस्था से लेकर दवाई की व्यवस्था तक सब कुछ भारतीय जनता पार्टी और उत्तराखंड की सरकार ने किया। इसके लिए भी मैं आपको साधुवाद देता हूं, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। कहना आसान होता है मित्रों, लॉकडाउन की अवस्था में देश इतना डरा हुआ था और हम सब लोग जानते हैं कि अपने जान के बारे में हम लोग सबको जान प्यारी होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जब नेता ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान कर दिया, तो हमारा एक एक कार्यकर्ता निकल पड़ा। सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क लगा करके। मास्क की व्यवस्था नहीं थी। हमारे लोगों ने इसी लॉकडाउन में 5 करोड़ मास्क बांटे, 5 करोड़ मास्क बांटे। ये बात भी हमको ध्यान रखना। महिला मंडल, महिला मोर्चा, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सब लोगों ने मिलकर के इस काम को अच्छे से किया है। और आपको जान करके खुशी भी होगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में आकर 2 घंटे बिताकर 7 प्रदेशों की रिपोर्टिंग लेकर के शाबाशी भी दी और उससे हमारा हौसला बढ़ा। अब हम लोग ई बुक बना रहे हैं कि मानवता की सेवा में भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में किस तरीके से अलग से काम किया, जहां सरकार ने भी काम किया और समाज ने भी काम किया। इस बात को हम उस ई बुक में दर्शाने वाले हैं। और 9 भाषाओं में, जो यूएनओ की रिकॉग्नाइज भाषाएं हैं, उसमें इसको प्रकाशित करके ई बुक के माध्यम से हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने लॉकडाउन की अवस्था में भारतीय समाज को किस तरीके से जागृत रखा। इसको भी हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने संपर्क अभियान को भी बहुत अच्छे से चलाया।
अब ये भी देखिए, हमारी अन्य पार्टियां हमारी नकल कर रही हैं, लेकिन नकल तो नकल होती है, असल तो असल होती है। जब हम वर्चुअल मीटिंग करते हैं तो लाखों जुड़ते हैं, लेकिन जब दूसरे राजनीतिक दल वर्चुअल मीटिंग हमारी कॉपी करते हैं तो हजारों में सिमट जाते हैं। और मुझे खुशी है कि आपके यहां भी 2 वर्चुअल रैली हुई हैं और दोनों वर्चुअल रैली में पहाड़